हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संख्या 1 से लेकर 4 तक। बाद में ईसा तिबेरियस के समुद्र के पास अपने शिष्यों को फिर दिखाई दिए। यह इस प्रकार हुआ। सिमोन पेत्रुस, थोमस जो यमल कहलाता था, नथानयल जो गलीलिया के काना का निवासी था, जबेदी के पुत्र और ईसा के 2 अन्य शिष्य साथ थे। सिमोन पेत्रुस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूँ। वे उससे बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। वे चल पड़े और नाव पर सवार हुए, किंतु उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। सवेरा हो ही रहा था कि ईसा तट पर दिखाई दिए, किंतु शिष्य उन्हें नहीं पहचान सके। ईसा ने उनसे कहा, बच्चों, खाने को कुछ मिला? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डाल दो और तुम्हें मिल जाएगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गई कि वे जाल नहीं निकाल सके। तब उस शिष्य ने, जिसे ईसा प्यार करते थे, पेत्रुस से कहा, यह तो प्रभु ही है। जब पेत्रुस ने सुना कि यह प्रभु है, तो वह अपना कपड़ा पहनकर, क्योंकि वह नंगा था, समुद्र में कूद पड़ा। दूसरे शिष्य मछलियों से भरा जाल खींचते हुए डोंगी पर आए। वे किनारे से केवल लगभग 200 हाथ दूर थे। उन्होंने तट पर उतरकर वहां कोयले की आग पर रखी हुई मछलियां देखी और रोटी भी। ईसा ने उनसे कहा, तुमने अभी अभी जो मछलियां पकड़ी है, उनमें से कुछ ले आओ। सिमोन पेत्रुस गया और जाल किनारे खींच लाया। उसमें 153 बड़ी बड़ी मछलियां थी और इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा था। ईसा ने उनसे कहा, आओ जलपान कर लो। शिष्यों में से किसी को भी ईसा से यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कौन हैं। वे जानते थे कि वह प्रभु है। ईसा अब पास आए। उन्होंने रोटी लेकर उन्हें दी और इसी तरह मछली भी। इस प्रकार ईसा मृतकों में से जी उठने के बाद तीसरी बार अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, पुनरुत्थित प्रभु यीशु में आनंद मनाती हुई पवित्र कैथोलिक कलीसिया हमारे सामने ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा की उस घटना से विश्वास को मजबूती देने का आह्वान कर रही है। नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 55 उसी 9 पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यह कहता है कि जिस तरह आकाश पृथ्वी के बहुत ऊपर है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। हाँ प्रिय विश्वासियों, जब बातें मेरे समझ के परे हैं, जब चीजें मेरी शक्ति से बढ़कर दिखाई दे रही है और मेरा अनुभव, कुशलता, सामर्थ्य, बुद्धि जवाब दे रही है, मुझे निराश और अंधकार घेर रहा है, तब मुझे विश्वास में चलना और बढ़ना जरूरी है। न कि मेरे सामर्थ्य पर, बल्कि पुनरुत्थित ईश्वर प्रभु यीशु के सामर्थ्य पर। क्योंकि वचन हमें कहता है, मैं प्रभु ईसा मसीह
जो मुझे बल प्रदान करते हैं, उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियों के नाम लिखे संत पौलुस के पत्र अध्याय 4 उसकी पद संख्या 11। क्योंकि प्रभु ईसा ने भी यही कहा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 23। आज के सुसमाचार में भी हम यही देखते हैं। भले ही अनुभव, आयु, कुशलता में प्रभु के शिष्य बड़े और जानकार थे और उन्हें पता था कि कब और कहाँ जाल डालने से मछलियां मिलेंगी, किंतु वचन कहता है कि उन्हें कुछ नहीं मिला। उनकी कुशलता, उनका अनुभव, बुद्धि बस वहीं थम गई, किंतु उनका विश्वास जो उन्होंने प्रभु के वचनों में दिखाया, कई गुना फल लाया। वह उनके सामर्थ्य, शक्ति या सोच के परे था। उन्होंने सुना और वैसा ही किया। वैसे उनके पास निराश होने के लिए कारण था। उनके अनुभव के अनुसार अब मछलियां मिलना मुश्किल था। उनके पके बालों के अनुसार हम आपसे ज्यादा जानते हैं, यह जवाब भी हो सकता था। दुखी, निराश, हताश होना उनके लिए जायज भी था, किंतु उन्होंने अपनी समझ, बुद्धि पर नहीं बल्कि प्रभु के वचनों पर विश्वास किया। जिस प्रकार इब्राहिम ने ईश्वर के वायदे पर विश्वास करके निराशाजनक परिस्थिति में आशा रखकर अंधेरे में छलांग लगाई, उसी तरह शिष्यों ने प्रभु पर भरोसा दिखाया। क्या मेरे लिए पुनर्जीवित प्रभु यीशु मेरे परिवार के कोने का पत्थर है? एकमात्र ईश्वर जो ये कहता है, यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 40। क्या मैं निराशाजनक परिस्थिति में, जब बड़े से बड़े जानकार लोग कह रहे हैं नहीं हो सकता है, तुम ठीक नहीं हो सकते हैं, तुम्हारा परिवार ठीक नहीं हो सकता है, क्या मैं प्रभु के सामर्थ्य में विश्वास कर सकता हूं? आमीन।